जी, आप क्या लेंगे, ठंडा या फिर खाना, कॉफी? बस गर्मी वैसी ही बहुत है, आपके बहानों से मैं आपसे बात करने आया हूँ। खैरियत? हाजी साहब खुद नहीं आए, आपके आने की कोई वजह? मैं ये बताने आया हूँ कि इस महीने से आपका किराया डबल डबल समझती हैं आप, दुगना। अरे भाई, हम तो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से पे करेंगे डबल? मुश्किल मुश्किल में तो मैं हूं, तुम लोग की क्या ही मुश्किलें होंगी। महंगाई ज्यादा, बिजली का बिल ज्यादा, सब्जी 400 रुपए किलो टमाटर, और ऊपर से 4 साल से तुम लोग यही किराया दे रहे हो। ये चल क्या रहा है भाई? देखो भाई, अगर मेरे उसूल नहीं मान सकते तो इस मकान में नहीं रह सकते। अगर नहीं पसंद है तो मकान खाली करो, सामान बांधो और निकलो। बाजार में वैसे ही बहुत लोग खड़े लाइन में लग के जिस मकान को डबल पे लेंगे। देखिए, हालात तो सबके ही खराब हैं और बिजली का बिल देख के तो ऐसे लगता है जैसे इस घर में किसी ने पावर प्लांट खरीदा हुआ है। मुझे क्या भाई, क्या बिल मैंने भेजा है? देखिए, किराया बढ़ाना मेरा हक है। अब या तो किराया डबल या मकान खाली। अरे आप तो नाराज हो गए हैं भाई, ये आप ही का घर है, आप मालिक मकान है, हम लोग तो किराएदार हैं। मतलब इतना आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है डबल डबल किराया देना। थोड़ा सा आप हमें वक्त दें, 2 महीने के अंदर अंदर आपका किराया डबल हो जाएगा। चलें, सही है, इस बार मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से 1 रुपया भी कम हुआ तो ये मकान मैं ऐसे खाली कराऊंगा जैसे मोबाइल से बैलेंस। अरे वाह, क्या मिसाल दी है, बिल्कुल खाला के ऊपर फिट बैठती है, थोड़ी सी नरम और थोड़ी सी सख्त। देखिए, अब की बार तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली बार मुझे हिसाब किताब बिल्कुल ठीक चाहिए। मेरी बात सुने, हमारा हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। बेहतर ये कि आप अपना हिसाब ठीक करके आइएगा। देखिए, मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहता, अगली बार से किराया डबल वरना मकान खाली। जी जाइए जाइए जाइए, बाद में बात करेंगे इस बारे में। क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? जरूरत थी खाला। आप देख नहीं रही कैसे मुंह उठाकर आ गए, बोल रहे डबल किराया? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मतलब है, देना तो पड़ेगा भाई, नहीं देंगे तो वो हमें बोलेगा घर छोड़ो। ये क्या नई मुसीबत आ गई है? हेलो माय स्वीट पापा, कैसे हैं आप? आज तो मामी के साथ बहुत बड़ी शॉपिंग का प्लान है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें वहां पे सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं भेजा था। बाबा सांस तो लेने दे, मेरी बात तो सुने। अभी तो बस कब्जा करने जा रही हूँ, पहले दिल पर, फिर घर पर और फिर बिजनेस पर। मुझे लंबी लंबी रसीदें नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट रसीद की चाहिए। उनके दिलो दिमाग पे कब्जा करो। मुझे शौकत के कारोबार का साइन बोर्ड बदलवाना है। जी बाबा, समझ गई, शॉपिंग कम कब्जा ज्यादा। लगता है मैं बेटी नहीं कोई प्रोजेक्ट हूँ। मिज़नी जी चले, आप तैयार नहीं हुई? देर हो रही थी इसलिए चेंज नहीं किया। आओ चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है। ओके बाबा, मामी आ गई, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मेरा बैग आ जाए। आ जाओ चलो। चल, ये हुई ना बात, कैसर की बेटी, शाबाश। ये लो बरखुदार, और ये सारा काम 4 दिन में खत्म होना चाहिए। क्या मतलब? ये सब क्या है? ये इस इंसाइक्लोपीडिया का क्या करूं मैं? ओ भाई, काम में हौसला बड़ा होना चाहिए, समझे? और वैसे भी हमारा इमाद जो है वो किससे कम तो नहीं। कम नहीं, मुझे तो लग रहा है मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मियाँ कुछ भी हो, काम तो करना पड़ेगा, और अपने हौसले बुलंद रखें आप। ये फाइलें नहीं, लगता है हिस्ट्री की कोई कबर खोद दी है जिसमें से कागजात निकले चले आ रहे हैं। देखो, ये दफ्तर का इश्क है ना,
ये फाइलों से शुरू होके टीम लीडर के गुस्से पे खत्म होता है। कभी कभी लगता है मैं इस कंपनी में नहीं किसी जेल में हूं, बगैर जुर्म के सजा काटी जा रहा हूं बस। जुर्म हो भी तो क्या, काम तो शुरू करो तुम। ये इश्क नहीं है आसान, और ये फाइलें ये तो बिल्कुल आसान नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? वापसी पे आके बताऊंगा यार, बाय बाय मेरी बाय बात- बाय, काम खत्म करो बस। अकेला छोड़ गए। ओह गॉड, कौन खत्म करेगा ये सब काम?